महराज मलिक के ऊपर पीएससी बुक होने के बाद अब असेंबली के स्पीकर ने क्या बोला, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने जो है कन्फ्यूजन लोगों की दूर कर दी। क्योंकि कल से लोगों में ये खदशात थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की तरफ से डायरेक्शन दी गई, पहले डीसी ने ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद डायरेक्शन दी गई और उनको जो है अरेस्ट किया और पीएसए जो है वो बुक किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अब्दुल रहीम राथर जो कि इस समय जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से साफ स्पष्ट अल्फाजों में बोल दिया गया है कि हमारी तरफ से इस तरीके की कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का न ही लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का कोई रोल होता है जब एक लेजिस्लेटिव एमएलए के ऊपर जो है वो पीएसए बुक होता है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी बोला कि इसमें जो है खुद मुख्तार और पूरी पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं, यानी कि डीसी के पास पूरी पावर्स होती हैं कि वो किस बुनियाद पर जो है इनके ऊपर जो है वो पीएसए बुक कर रहा है। उन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ ये लेटर आता है और उसके बाद वो लेटर हम तमाम लेजिस्लेटिव एमएलएज को जो है वो सर्कुलेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उनको भेजते हैं। तो ये हमारा काम था, ये हमने उनको जो है वो भेज दिया। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई आए ऑर्डर, उसके बाद हम यस करें और डायरेक्शन डीसी को दें कि आप इसको डिटेन करें, अरेस्ट करें या इसके ऊपर पीएसए लगा दें। ऐसा कोई भी जो है हमारे पास जो है रूल के मुताबिक वो नहीं होता है। उन्होंने रूल जो है वो पढ़ के बताया, सुनाया और ये बोला कि हमारे पास इस तरीके की कोई भी पावर्स नहीं होती है कि हम डायरेक्शन देंगे डीसी को कि आप जो है इसके ऊपर पीएसए जो है बुक करें। ये डीसी के पास अपनी पावर्स होती हैं, अपने ही जो है पावर के बलबूते पे जो है पीएसए जो है वो बुक कर सकता है। बाकी हाँ, कापी हमारे पास आती है सिविल सेक्रेटरीट के पास, उसके बाद तमाम एमएलएज के जो है वो कापी जो है सर्कुलेट की जाती है। ये कन्फ्यूजन लोगों की यहाँ जो है वो खत्म हो गई है। इसके साथ साथ आप देखें ट्वीट्स का जो है वो भंडार लग चुका है। केजरीवाल का ट्वीट, AIMAIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का जो है ट्वीट, उन्होंने क्या बोला वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला वो भी जो है आपके सामने है। उसके बाद सबसे पहले अगर किसी का ट्वीट आया था PDP के एमएलए पुलवामा से जीत कर आने वाले वहीदुर रहमान पर्रा, सबसे पहले उनका ट्वीट आया। उन्होंने बोला ये आज मामला महराजुद्दीन मलिक के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये सरकार जागे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जागे और इस समय देखे ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर किस तरीके से जो है वो हो रहा है। तो उनके बाद पीसी के जो चेयरमैन हैं सज्जाद गनी लोन, उन्होंने भी किया और श्रीनगर सेंट्रल से जीत कर आने वाले MP आगा शहीद राहुला मेहदी, उन्होंने भी जो है ट्वीट करके ये बोला ये जो है एक गैर कानूनी, मैं कहूँगा उनकी जानिब से जो कहा गया कि एक इलेक्टेड बंदे को इस तरीके से उठाना, डिटेन करना, पीएसए बुक करना, ये कहाँ का कानून है। ये तमाम चीज़ें जो है आप सामने आ रही हैं। और आपको बता दूं कि महराजुद्दीन मलिक की जो लीगल टीम है वो तैयार बैठी है। बस जो ही डीसी डोडा की जानिब से वो डोजियर जो है वो दिया जाएगा, वो जो तैयार किया गया है इन्होंने, वहाँ से जब पब्लिक के पास या फिर उन लोगों के पास आएगा तो इनकी टीम लीगल वो बैठी है, वेट कर रही है कब तक हमें वो दिया जाएगा और उसके बाद जो है हम अपनी जो आगे प्रोसीडिंग है उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि एडवोकेट वुकला हजरात इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो जो उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कोई इनकी सपोर्ट नहीं करता। बड़ी जो है उन्होंने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। एक डीसी है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एक IAS ऑफिसर है, नहीं भी हूँ कोई भी ऐसा हो, लेकिन इस तरीके की लैंग्वेज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। तो उसके बाद इसकी ये जबान की लैंग्वेज की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसी को लेकर के अगर कोई बोले कि इसके ऊपर पीएसए लग जाए, वो भी नहीं होता। ये लॉ कह रहा है, ये एडवोकेट्स कह रहे हैं।
ये वुकला हजरात कह रहे हैं कि इसी बात को लेकर के अगर कोई बोले कि इनके ऊपर जो है पीएसए लगा दिया जाए तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का नहीं हो सकता। आप एफआईआर लगा सकते हैं, आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन पीएसए नहीं। अब वो डोजियर जब आएगा, पूरे पेपर जब आएंगे सामने, उसमें क्या कुछ दफे होंगे, क्या सेक्शंस होंगी, क्या कुछ वहां लिखा होगा, तो वही देखा जाएगा। उसके बाद जो है लीगल टीम इनकी जो है आगे प्रोसीडिंग जो है वो बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की ये जानकारी है, डोडा के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इनके कार्यकर्ता, इनके जितने भी कारकुनून हैं, इनके चाहने वाले हैं, सड़कों पे आ गए हैं और अभी जो है महराजुद्दीन मलिक जो है कठुआ जेल के अंदर इनको जो है वो बंद रखा गया है। अभी तक की ये जानकारी है और स्पीकर ने साफ बोल दिया कि हमारी तरफ से कोई इस तरीके की बात नहीं होती है। डिप्टी कमिश्नर के पास खुद अख्तियारात पावर होती हैं, वो पीएसए लगा सकता है। हमारे पास सिर्फ कॉपी आती है और हम सर्कुलेट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, उनको जो है हम सर्कुलेट करते हैं, भेजते हैं। यह हमारा काम होता है, बाकी कोई इसके अलावा हमारे पास कोई पावर नहीं है। धन्यवाद।